Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 11 Federal Board chapter number 7 self check exercise. Now self check exercise 7.1 write KC of each fractions. हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है SO2 plus O2 will get converted into SO3. अब हमने इसकी KC लिखनी है तो KC क्या होगी जी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। तो SO3 हमारे पास प्रोडक्ट है, SO3 न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में क्या गया जी SO2 प्लस इंटू O2। नेक्स्ट फ्रैक्शन है जी NH3 plus O2 will get converted into NO plus H2O। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है NO और वाटर। तो NO into H2O divided by NH3 multiplied by O2 ये हमारे पास आ जाएगी KC for this reaction. Now next is CH4 plus H2O will get converted into CO plus H2. CO और H2 ये प्रोडक्ट में है तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा CH4 into H2O. तो KC is equivalent to H2 multiplied by CO divided by H2 multiplied by CH4. Now self check exercise 7.1. Write a balanced chemical equation that corresponds to the following equilibrium expression. Kc CH3OH divided by CO multiplied by H2 power 2। अब हमने इस Kc की मदद से जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अब Kc में क्या होता है, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो इन न्यूमरेटर आते हैं और रिएक्टेंट्स इन डिनोमिनेटर आते हैं। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी जी CO प्लस 2H2। ये जो पावर है 2 की ये हमारे पास H2 का कोफिशिएंट है तो 2H2 will get converted into CH3OH. CO plus 2H2 will get converted into CH3OH. Number 2 है जी Kc is equivalent to N2 multiplied by H2O power 2 divided by NO power 2 multiplied by H2 power 2। तो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी जी 2NO plus 2H2 will get converted into N2 plus 2H2O. Now self check exercise 7.2. Question number 1 है जी हमारे पास determine the unit of Kc. PCl5 will get converted into PCl3 plus Cl2। अब जब हमने Kc लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को न्यूमरेटर रखते हैं और रिएक्टेंट को इन डिनोमिनेटर रखते हैं। तो जो इसकी Kc होगी वो क्या होगी जी Kc is equivalent to PCl3 multiplied by Cl2 divided by PCl5। अब जब हम इसके यूनिट देखेंगे तो हर स्क्वायर ब्रैकेट के लिए हमने लिखना होता है मोल पर डीएम क्यूब। तो मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब। तो एक मोल पर डीएम क्यूब नीचे वाले मोल पर डीएम क्यूब से कट जाएगा तो हमारे पास यूनिट ऑफ केसी आ जाएगी जी मोल पर डीएम क्यूब। नेक्स्ट है जी 2SO2 plus O2 will get converted into 2SO3। तो जो इसकी केसी होगी वो क्या होगी जी SO3 power 2 divided by SO2 power 2 multiplied by O2। Kc is equivalent to SO3 power 2 divided by SO2 power 2 multiplied by O2। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे जी मोल पर डीएम क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मोल पर डीएम क्यूब। तो मोल पर डीएम क्यूब होल स्क्वायर एक मोल पर डीएम क्यूब होल स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बचेगा जी मोल पर डीएम क्यूब। तो जब मोल पर डीएम क्यूब को हम ऊपर लाएंगे तो वो जगह जी मोल इनवर्स डीएम क्यूब। नेक्स्ट है जी H2 plus I2 will get converted into 2HI। अब जो इसकी केस होगी वो क्या होगी जी HI पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 into I2। अब जो इसके यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे जी मोल पर डीएम क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब इनटू मोल पर डीएम क्यूब। एक मोल पर डीएम क्यूब जो है वो स्क्वायर वाले से कट जाएगा और जो ऊपर एक बचेगा वो नीचे वाले से कट के तो हमारे पास यूनिट ऑफ केसी आएगा जी 9 यूनिट। नाउ नेक्स्ट है जी सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.3। The constant process prepares purest sulfuric acid commercially. Following reaction take place in contact chamber in the presence of V2O5। जो हमारे पास ये रिएक्शन है 2SO2 plus O3 से जो हम SO3 को प्रिपेयर
करवा सकते हैं। कैलकुलेट Kp if the following concentration are found at equilibrium। अब हमने Kp फाइंड करनी है जब कंसंट्रेशन हमारे पास SO2 की होगी 0.59 मोलर, O2 की होगी 0.05 मोलर और SO3 की होगी 0.259 मोलर। तो अब जो इसका केस एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा जी, SO3 पावर 2 डिवाइडेड बाय SO2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय O2, SO3 पावर 2 डिवाइडेड बाय SO2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय O2। अब यूनिट ऑफ Kc के लिए जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, मोल पर डीएम क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मोल पर डीएम क्यूब। स्क्वायर वाले स्क्वायर से काटिएगा तो हमारे पास जो यूनिट आएंगे वो क्या जी, मोल इनवर्स डीएम क्यूब। अब जो हमारे पास मोलैरिटी गिवन है 0.59 मोलर, 0.05 मोलर और 0.259 मोलर, उनको हम इन फॉर्मूलाज के अंदर पुट करेंगे। SO3 जी 0.259 डिवाइडेड बाय SO2 है जी 0.59 और O2 है जी 0.05। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास Kc आ जाएगी जी 3.85 मोल इनवर्स डीएम क्यूब। नाउ Kp एक्सप्रेशन के लिए जो है हम वो रिलेशन यूज करेंगे Kp इज इक्वल टू KcRT पावर डेल n। अब डेल n यहाँ पे क्या होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं जी, 2 मोल्स हैं और माइनस करेंगे जी हम रिएक्टेंट के मोल्स 2 + 1, तो ये हमारे पास डेल n आ जाएगा जी -1 और R जो वो गैस कांस्टेंट है 0.0821 dm³ atm पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन इट विल बी 298 केल्विन। तो हमारे पास Kc भी नोन हो गई है जो हमने फाइंड आउट की है, डेल n भी नोन है, R भी नोन है, T भी नोन है। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Kc, R, T and del n we will get Kp is equal to 0.16। Now cell check exercise 7.4। Find the Kc and Kp expression for each of the following reactions। फर्स्ट पे जी FeO plus CO will get converted into Fe plus CO2। अब इसकी जो Kc होगी वो क्या होगी जी, Kc में हमने क्या लिखना होता है, खाली गैस को हम कंसिडर करते हैं तो Kc is equivalent to CO2 divided by CO। अब यहाँ पे क्या Fe जो है वो सॉलिड है और FeO भी सॉलिड है तो हम इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ हमने CO2 गैस को कंसिडर किया और कार्बन मोनोक्साइड जो कि गैस है उसको कंसिडर किया फॉर Kc। Kp के लिए भी हमने यही करना है, तो Kp में हमने क्या लिखना होता है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखते हैं, तो प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड यानी कि CO गैस। नेक्स्ट है जी P4 + 5O2 will get converted into P4O10। अब यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास खाली ऑक्सीजन जो है वो इन फॉर्म ऑफ गैस प्रेजेंट है, तो इसकी जो केस एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी जी, Kc is equivalent to O2 पावर 5 और Kp हो जाएगा जी, Kp is equivalent to pressure of O2 power 5। Now next है जी reaction number 3, CH4 + 4Cl2 will get converted into CCl4 + 4HCl। तो जिसका केस एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा जी, CCl4 into HCl पावर 4 divided by CH4 multiplied by Cl2 power 4। P expression P of HCl power 4 divided by P of CH4 multiplied by P of Cl2 power 4। Now next is the cell check exercise 7.5 for the following reaction H2 plus CO2 will get converted into H2O plus CO. Kc is equivalent to 0.6 at 500 degrees Celsius. If original concentration of H2 and CO2 were 0.3 molar each is heated at 500 degrees Celsius, calculate the concentration of CO at equilibrium। हमारे पास H2 और CO2 की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो दी हुई है at 500 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछेगी at equilibrium कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो केस एक्सप्रेशन सबसे पहले हम देखते हैं जी, इसका क्या हो जाएगा जी, केस एक्सप्रेशन H2O multiply by CO divided by H2 multiply by CO2।
अब हमने देखनी जी इनिशियल कंसंट्रेशन। H2 की हमें गिवन है जी 0.3 मोल, CO2 की भी गिवन है जी 0.3 मोल्स। अब H2O और CO क्या है जी प्रोडक्ट है, लेकिन इनिशियली क्या है हमारा रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट हमारे पास जीरो होते हैं, तो H2O और CO जो है वो 0 मोल्स आ गए। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में क्या होगा जी, H2 is equivalent to 0.3 minus X moles, CO2 is equivalent to 0.3 minus X moles, H2O और CO is equivalent to X moles। Kc हमने लिख दी H2O multiplied by CO divided by H2 multiplied by CO2 by putting the value of Kc जो कि हमारे पास given है जी 0.6, तो 0.6 is equivalent to x square divided by 0.3 minus x का whole square, square root on both side जब हम लेंगे तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, x is equivalent to 0.13 मोल। अब जब हम इस वैल्यू को जो है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास H2 की आ जाएगी जी 0.3 माइनस 0.13, CO2 की 0.3 माइनस 0.13 जो कि इक्वल होगी जी 0.17, और H2O की आएगी जी 0.13 और CO की आएगी जी 0.13 मोलर। सेल चेक एक्सरसाइज 7.6। When dissolved in water, glucose and fructose exist in equilibrium as follows. Fructose will get converted into glucose. An analyst prepared a 0.25 molar fructose solution at room temperature. At equilibrium, it was found that its concentration decreased by 0.038 molar. Calculates Kc of reaction. हमारे पास जो है वो फ्रक्टोज की मोलरिटी गिवन है 0.25। इक्विलिब्रियम पे जब आया तो हमारे पास ये ऑब्जर्व हुआ कि जो हमारी कंसंट्रेशन है वो 0.038 मोलर डिक्रीज हो गया। तब हमने केसी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। तो केसी एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो इनिशियल कंसंट्रेशन फ्रुक्टोज की जी 0.25 और ग्लूकोज की हो जाएगी 0 मोल्स। जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमने देखने तो वो क्या हो जाएगी, फ्रुक्टोज की हो जाएगी जी 0.25 माइनस जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है 0.038, तो ये हो जाएगी जी 0.212 और ग्लूकोज की हो जाएगी जी 0.038 मोल्स। तो कैसे क्या आएगी जी ग्लूकोज ओवर फ्रक्टोज, तो कैसी आ जाएगी जी बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, केस इज इक्वल टू 0.179। नाउ नेक्स्ट है जी सेल चेक एक्सरसाइज 7.6। When 3.88 moles of NO and 0.88 moles of CO2 were heated in a flask at a certain temperature, at equilibrium 0.11 moles of each of the product were present. Calculate Kc of reaction। अब हमें इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं जी NO और CO2 के, और एट इक्विलिब्रियम हमें बताया हुआ जो मोल्स एंड प्रोडक्ट है वो कितने जी 0.11 मोल्स। अब हमने Kc ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। जो हमारे पास रिएक्शन आएगा वो क्या है जी CO2 प्लस NO विल गेट कन्वर्टेड इनटू CO प्लस NO2। तो केस एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जी इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन CO2 की भी गिवन है 0.88 मोल्स और NO की गिवन है जी 3.88 मोल्स, और CO और NO2 उनके प्रोडक्ट है तो उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है जी 0 मोल्स। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन CO2 की होगी जी 0.77, NO की होगी जी 3.77, CO की होगी जी 0.11 और NO2 की भी होगी 0.11। अब जो Kc आएगी उसकी वो क्या है जी CO multiplied by NO2 divided by CO2 multiplied by NO। By putting the values of molarity at equilibrium concentration, we will get Kc is equivalent to 4.2 into 10 raised to power minus 3। Now cell check exercise 7.7. Phosphine is a potent chemical warfare agent and has been used in World War II. It decomposes by the following action at 350 degrees Celsius. K is equivalent to 8.3 into 10 raised to power minus 4। हमें Kc given है और reaction given is COCl2 will get converted into CO plus Cl2। Predict the direction in which the system will shift to attain equilibrium when the concentration of species were found to be। कंसंट्रेशन हमें दी हुई है जी COCl2 की, Cl2 की और CO की। COCl2 की है जी 0.5 मोलर, CO की है जी 2.5 into 10 raised to power minus 2 मोलर और Cl2 की है जी 2.5 into 10 raised to power minus 2 मोलर।
आप सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है जी, क्यू को कैलकुलेट करना है। तो जो क्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो सेम है एज फॉर केसी। तो CO multiplied by Cl2 divided by CuCl2. By putting the values of concentration, we will get Q is equivalent to 1.25 into 10 raised to power minus 3. अब जो Q की वैल्यू है वो बड़ी आ रही है देन Kc। तो इससे क्या होगा जी, द सिस्टम विल शिफ्ट टू लेफ्ट टू अचीव इक्विलिब्रियम। जो हमारे रिएक्शन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा ताकि वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके। Now self-check exercise 7.8. White phosphorus is produced by reaction of phosphorate rock Ca3PO4 twice with coke. When exposed to air, it bursts into smoke and fumes and releases a large amount of heat. Predict whether Kc of this reaction is large or small. हमने phosphorus P4 का reaction देखना है with phosphorite rock। देखते हैं जी, P4 plus 5O2 will get converted into P4O10. Now अब जो इसकी केसी आएगी वो क्या आएगी जी, P4O10 divided by P4 multiplied by O2 power 5. White phosphorus is highly reactive and unstable. It immediately reacts with oxygen to give P4O10. अब जो white phosphorus है वो क्या है, unstable होता है along, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जब हम उसको ऑक्सीजन में रिलीज करते हैं तो वो फॉरन रिएक्शन कर जाता है और हमारे पास P4O10 का मॉलिक्यूल आ जाता है। Since the reaction is highly exothermic, so the reactants are virtually completely converted into product giving large Kc value. अब जो रिएक्शन है ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है, तो इसकी वजह से कि जो हमारे सिस्टम की Kc है वो क्या है, लार्ज है। Now self check exercise 7.9. For the following reaction, 2ICl will get converted into Cl2 plus I2. Kc हमें दी हुई जी 1 into 10 raised to power minus 3 at 230 degrees Celsius. 1.6 मोल्स हमें दिए हुए जी ICl के, 0.05 मोल्स दिए हुए हैं हमें I2 के और 0.05 मोल्स दिए हुए हैं जी Cl2 के। is present in equilibrium mixture in 2 dm cube container at 230 degrees Celsius. Determine the equilibrium concentration of I2, Cl2 and ICl when the equilibrium is restored after the removal of 1 mole of ICl. जब हमने 1 मोल ऑफ ICl को रिमूव कर दिया तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है ये I2 की, Cl2 की और ICl की, वो हमने कैलकुलेट करनी है एट गिवन कंडीशंस। तो केस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम देखते हैं जी इनिशियल कंसंट्रेशन। ICl की हमें गिवन है जी 1.6 जो इनिशियल है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, कंडीशन दी हुई कि जब हमने 1 मोल ऑफ ICl को रिमूव कर दिया तो ये हो जाएगा जी 1.6 minus 1 is equivalent to 0.6 moles. Cl2 की है जी 0.05 moles और I2 की है जी 0.05 moles. इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में क्या होगा जी, ICl हो जाएगा जी 0.6 प्लस 2x। अब क्योंकि ये 2x इस वजह से है क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन है वहां पे क्या जी 2 मोल्स हैं ICl के, तो 0.6 प्लस 2x मोल्स। Cl2 0.05 माइनस x क्योंकि 1 मोल है और I2 के लिए भी 0.05 माइनस x। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशन हम अब सिंगल मोल के लिए देखते हैं तो 0.6 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। Cl2 के लिए हो जाएगा जी 0.05 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 और I2 के लिए भी 0.05 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो अब जो Kc आएगी वो क्या आएगी जी, Cl2 multiplied by I2 divided by ICl power 2 by putting the values of Kc and concentration at equilibrium। हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी जी 1 into 10 raised to power minus 3 is equivalent to 0.05 minus x divided by 2 multiplied by 0.05 minus x divided by 2 divided by 0.6 plus 2x divided by 2 power 2। जब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा जी 0.0296 मोल्स पर dm क्यूब। जब हम इस x को इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की इक्वेशन है तो हमारे पास ICl आ जाएगा जी 0.6 plus 2 into 0.0296 which will be equivalent to 0.659 moles per dm cube। I2 और Cl2 की बराबर आएगी 0.05 minus 0.0296
which will be equivalent to 0.0204 moles per dm². Now next is cell check exercise 7.10. The formation of methanol is an important industrial reaction in the processing of new fuels. CO plus 2H2 will get converted into CH3OH. A student decreases the pressure over the system in an attempt to increase the yield of methanol. Is this approach reasonable? हमारे पास reaction given है CO plus 2H2 will get converted into CH3OH. अब हमें condition में क्या अगर student ने जो है वो सिस्टम का प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर दिया ताकि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिथेनॉल को गेन कर सके, तो ये अप्रोच रीजनेबल है या नहीं, हमने उसको एक्सप्लेन करना है. Those gaseous phase reaction in which the number of moles of reactant is greater than product, an increase in pressure favor the reaction in forward direction and decrease in pressure favor the reaction in reverse direction. ऐसा रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा है, तो इस रिएक्शन में क्या है, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रन होगा, और जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो रिएक्शन है वो ज़्यादा रिएक्टेंट हमें देगा. तो अब हमें जो कंडीशन गिवन है वो क्या है जी कि स्टूडेंट ने सिस्टम का जो प्रेशर वो डिक्रीज कर दिया ताकि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिथेनॉल यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको गेन कर सके. अब यहाँ पे क्या जी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने जी 1 + 2 3, जबकि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है 1. तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्योंकि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो स्टूडेंट की ये वाली अप्रोच के वो प्रेशर को कम कर दे ताकि ज़्यादा मिथेनॉल को गेन कर सके, ये सही नहीं है. बल्कि अगर वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिथेनॉल को गेन करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो सिस्टम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर दे ताकि जो हमारा रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव हो सके और हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिथेनॉल को गेन कर सकें. Now next is self-check exercise 7.11. Consider the following equilibrium. 2I will get converted into 2I2. The reaction is exothermic. What would be the effect on the position of equilibrium when the temperature is decreased? अब जो हमारे पास ये given reaction है वो क्या exothermic है, हमसे पूछा कि जब हम सिस्टम में टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमारे इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कौन से रिएक्शन के अंदर हमारे रिएक्शन को रन करवाएगा. When temperature is decreased, the exothermic reaction will favor in forward direction. जब हम exothermic reaction में टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, जो हमारा रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है. So for the given reaction, when temperature is decreased, reaction goes in forward direction and more amount of I2 is formed. So जब हमने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, हमारा रिएक्शन क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो हमारे पास मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि I2 के ज़्यादा मोल्स प्रोड्यूस होंगे. Consider the following equilibrium. CO plus 2H2 will get converted into CH3OH. The reaction is exothermic. What will be the effect on the position of equilibrium when the temperature is increased? अब क्या है, पहला कंडीशन भी क्या थी, पहला जो रिएक्शन है वो भी एक्सोथर्मिक था. अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो भी एक्सोथर्मिक है. पहले में हमसे पूछा गया कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करना तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा. पार्ट बी में पूछा गया जब हम इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तुम्हारा जो रिएक्शन है वो रन होता है इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि हमारे पास मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आएंगे. When temperature is increased, the exothermic reaction will favor in reverse direction. So for the given reaction, when temperature is increased, reaction will go in a reverse direction and more amount of CO and H2 will form. Now self-check exercise 7.12. Write KSP expression for iron 2 hydroxide, कैल्शियम सल्फेट. हमने जो आयरन 2 हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट है उनके लिए केएसपी एक्सप्रेशन लिखना है. तो आयरन 2 हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं. FeOH twice will get converted into Fe plus 2 plus 2OH minus. तो KSP अब क्या आएगी जी, Fe plus 2 मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव पावर 2. तो जो KSP में क्या होता है, जो हम प्रोडक्ट्स हैं उनको खाली लिस्ट करते हैं. कैल्शियम सल्फेट का जो रिएक्शन है वो क्या जी, CaSO4 will get converted into Ca plus 2 plus SO4 minus 2. अब इसमें क्या है कि जी KSP Ca plus 2 multiplied by SO4 minus 2. Now next है जी self check exercise 7.12.
Lead 2 sulfate is used as a white pigment. What is solubility of PbSO4? KSP हमें दी हुई है 1.96 into 10 raised to power minus 8 at 25 degrees Celsius. जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो क्या जी PbSO4 will get converted into Pb plus 2 plus SO4 minus 2. KSP क्या हो जाएगी जी Pb plus 2 multiplied by SO4 minus 2. By putting the values of KSP we will get 1.96 into 10 raised to power minus 8 is equivalent to x square. और जब हम इसकी दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी 1.4 into 10 raised to power minus 4 मोल. Next जी phosphate in natural water often precipitates as insoluble Ca3PO4 twice. In industrial concentration of Ca plus 2 and PO4 minus 3 ions is 1 into 10 raised to power minus 9 mole each. While calcium phosphates precipitate KSP at 25 degrees Celsius is 1.2 into 10 raised to power minus 29. अब हमें जो कंसंट्रेशन है Ca+2 के PO4 माइनस 3 आइंस की वो दी हुई है और हमसे पूछा गया कि जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट है वो प्रेसिपिटेट करेगा और KSP की हमें वैल्यू गिवन है जी 1.2 into 10 raised to power minus 29. जो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या है जी Ca3PO4 twice will get converted into 3Ca plus 2 plus 2PO4 minus 3 का स्क्वायर. तो जो हमारे पास Q प्राइम आएगा वो क्या आएगा जी 3A plus 2 power 3 multiply by PO4 minus 3 का स्क्वायर. नाउ हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है Ca plus 2 आयन की और PO4 minus 3 आयन की. जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास Q प्राइम आ जाएगा जी is equivalent to 1.21 into 10 raised to power minus 45 और KSP हमारे पास आ जाएगी 1.2 into 10 raised to power minus 29 जो कि क्वेश्चन में गिवन है. अब जो Q प्राइम की वैल्यू है वो क्या है KSP से छोटी आ रही है तो इसमें अब क्या होगा जी प्रेसिपिटेशन अकर होगी. नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.13. Ammonium chloride NH4Cl is water soluble salt. What happens if this salt is added to a solution containing ammonium hydroxide? अब जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है वो क्या वाटर सोलुबल सॉल्ट है. अब हमसे पूछेगा कि अगर हम इस सॉल्ट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाले सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा. NH4OH will get converted into NH4 plus OH minus. So addition of NH4Cl in NH4OH solution suppresses the ionization of NH4OH. In this case, NH4 plus is a common ion. जब हम NH4Cl को NH4OH वाले solution के अंदर एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि आयनाइजेशन ऑफ NH4OH क्या होगी जी सप्रेस हो जाएगी और इस केस में क्या NH4 प्लस जो है वो कॉमन आयन है. एक्चुअली NH4Cl strong electrolyte. The combination of these two substances is used as reagent in third group basic radicals. जो हमारे पास NH4Cl है वो क्या जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और हम NH4Cl और NH4OH का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम यूज करते हैं जबकि हमें reagent चाहिए in third basic group radicals. NH4OH will get converted into NH4 plus OH minus और जो हमारे पास NH4Cl का जो है रिएक्शन वो क्या जी NH4 plus Cl minus. Next is the carbonic acid is a weak acid. It ionizes in water as follows. H2CO3 ये क्या है जो कार्बोनिक एसिड है ये आयोनाइज होते हैं इन वाटर और वो प्रोड्यूस करता है ये 2H plus CO3 minus 2 और Na2CO3 will get converted to form 2Na plus CO3 minus 2. What will happen if strong electrolytes such as is added to a solution containing carbonic acid? जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है उसके अंदर हमने एंटर करवा दिया तो हमारे पास इफेक्ट क्या होगा. An addition of Na2CO3 in H2CO3 solution suppresses the ionization of carbonic acid. It is due to large excess of CO3 minus 2 from Na2CO3. Actually Na2CO3 is a strong electrolyte. जब हम
Na2CO3 को इंट्रोड्यूस करवाएंगे इन सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो हमारे जो आयनाइजेशन है कार्बोनिक एसिड की क्या होगी, वो सप्रेस हो जाएगी। ये क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास लार्ज एक्सेस है कार्बोनेट आयन की CO3-2 आयन की एज कम्पेयर टू Na2CO3, जो कि हमारे पास Na2CO3 से भी आ रहा है और CO3 से भी आ रहा है, H2CO3 से भी आ रहा है। तो हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, तो हमारे पास जो है वो आयनाइजेशन इसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। एक्चुअली Na2CO आयनाइजेशन क्या होगी, सप्रेस हो जाएगी, और Na2CO3 जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। Now that's all about self-assessment exercises of chapter number 7 chemical equilibrium. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with your friends, and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.